नमस्कार, ड्रीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राकेश मेवाड़ा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीकॉम सेमेस्टर 6 में गुजरात यूनिवर्सिटी की जो जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल आने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 का मोस्ट टाइम सम्स और थ्योरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो और सबसे पहले हम देखेंगे जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल कैसी होगी। तो जनरल ऑप्शन की जो आपकी पेपर स्टाइल है उसके दो सेक्शन हो गए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होगा वो 40 नंबर्स 40 मार्क्स और सेक्शन बी होगा वो 10 नंबर्स 10 मार्क्स। अब टोटल कुल मिला के आपका पेपर हो जाएगा 50 मार्क्स 50 मार्क्स एंड आपके पास मैक्सिमम टाइम होगा 2 आवर्स। सारे सब्जेक्ट में यही पेपर स्टाइल आपकी कंटिन्यू होगी। अब हम बात करते हैं कि जो सेक्शन ए है उसमें आपको 4 क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, बट आपको अटेंड एनी 2 करने हैं। 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। 4 માંથી કોઈ પણ 2 પ્રશ્નો તમારે અટેન્ડ કરવાના છે। एंड सेक्शन बी होगा वो आपका एमसीक्यू होगा और एमसीक्यू में आपको एनी 5 एमसीक्यू अटेंड करने होंगे और आपको 10 या 12 एमसीक्यू दे देंगे, उसमें से आपको एनी 5 एमसीक्यू अटेंड करने और एक एमसीक्यू के 2 नंबर हो गए, एक एमसीक्यू के 2 नंबर, मतलब टोटल आपने 5 एमसीक्यू अटेंड कर दिए तो आपके हो गए 10 नंबर। और वहां ऊपर के जो सेक्शन ए है वो 40 नंबर्स, जहां पे कोई भी एक क्वेश्चन 20 नंबर्स का होगा, कोई भी एक प्रश्न 20 मार्क्स नो हशे। एवा तमारे 4 માંથી ગમે તે 2 प्रश्नों લખવાના છે અને એક प्रश्न 20 એટલે टोटल થઈ ગયા 40 मार्क्स। तो टोटल हो गए वहां से 40 और यहाँ से हो गए 10। पेपर आपका है 50 बट आपको डाइवर्ट करके देंगे आउट ऑफ 70। जैसे जितने भी आपके नंबर्स आएंगे, जितने भी आपके मार्क्स आएंगे वो आउट ऑफ 70 से आपको डाइवर्ट करके देंगे। जैसे कि आपके 45 आए तो 50 रेस टू 45, देन 70 रेस टू 50 માંથી તમારા 45 आया तो 50 से 45 70 કેટલા એ રીતે તમને આપશે। और एक्सटर्नल स्टूडेंट को डायरेक्ट डबल करके जो भी नंबर आएंगे उसके डबल हो जाएंगे एक्सटर्नल, क्योंकि उसका टोटल आउट ऑफ 100 होता है। ये थी जनरल ऑप्शन पेपर स्टाइल। बट उसमें मैं थोड़ा क्लैरिटी दे दूं, आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 में 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। अब मैं बता रहा हूँ टू द डिटेल, आईएमपी थोड़ी देर में दे रहा हूँ बट अब मैं टू द डिटेल जा रहा हूँ। तो जो आपका यूनिट 1 है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1। अब मैं आपको टोटली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 प्रमाण पत्र पद्धति 1, तो मैं आपको टोटली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 का सिलेबस बताऊं तो उसमें 2 टाइप के आपके वेरिएंट्स आते हैं। फर्स्ट रिगार्डिंग टू मटेरियल माल सामान एंड सेकंड रिगार्डिंग टू लेबर मजूरी का। जो मटेरियल्स के जो वेरिएंस है और लेबर के वेरिएंस है, तो अब जो आपका जो पेपर स्टाइल है उसी हिसाब से क्वेश्चन 1 जो है आपका वो 20 नंबर्स, या तो आपको कोई बड़ा सम दे दे 20 नंबर्स का, या तो फिर आपको 10-10 नंबर के 10-10 मार्क्स ना 2 क्वेश्चन आपके। अब आप प्रोबेबिलिटी देखो कि मटेरियल का कोई भी सम 20 नंबर्स में नहीं पूछ सकते, ना लेबर का। ये हम डेफिनेट बोल सकते हैं कि 2 जो क्वेश्चन आएंगे, एक मटेरियल का होगा और एक लेबर का होगा। यूनिट 1 की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 1 की बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन आएगा आपका उसमें से एक मटेरियल का होगा और एक लेबर का होगा। बट अगर दोनों को साथ में मिला के 20 नंबर्स कर दिए जाए तो आपके इलस्ट्रेशन में 24 और 25 दिया है, जिसमें मटेरियल भी है लेबर भी है। अगर दोनों को साथ में मिला दे तो वो 20 नंबर का हो सकता है। बट अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, जो अगर 10-10 नंबर का सम होगा तो एक मटेरियल का होगा और एक लेबर का होगा। थियर भी पूछ सकते हैं बट अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन आएगा उसमें मटेरियल का सम होगा और एक सम लेबर का होगा। तो ये होता हमारा यूनिट 1। यूनिट 2 की मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 2 है वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 का जो मैं सिलेबस बताऊं आपको, तो उसमें एक फिक्स ओवरहेड के वेरिएंस है, स्थिर घटना विचलन। सेकंड है वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस, चलित घटना विचलन। एंड थर्ड जो टॉपिक है वो सेल्स के वेचाणना, वेरिएंस ऑफ सेल्स ना वेचाणना विचलन एंड सेल्स मार्जिन वेरिएंस, वेचाण गाळा विचलन। तो अब आपके पास 4 टॉपिक हो गए। आप रिस्क नहीं ले सकते भाई ये करके जाऊं और ये नहीं करूं चलेगा नहीं, आपको 4 टॉपिक के एक सम करने पड़ेंगे। ए बी में वो डेफिनेटली है कि ए टॉपिक में फिक्स और वेरिएबल में से कोई पूछेंगे और बी मतलब जो उसका क्वेश्चन 2 है उसमें जो 10 नंबर है उसमें सेल्स या फिक्स या वेरिएबल स्थिर या चलित मानी पूछे, और जो सेकंड है उसमें सेल्स या सेल्स मार्जिन दोनों में से कोई एक पूछ सकते। ये था आपका यूनिट 2। मैं आईएमपी आपको दे रहा हूँ, यही सिस्टम से मैंने आईएमपी बनाया हुआ, मैं दे रहा हूँ बट मैं अभी पहले आपको क्लियर करा दूं। अब बात आई यूनिट नंबर 3 जो है। यूनिट नंबर 3 है जो है क्वेश्चन नंबर 3 अभी जो है वो उसमें
जो चैप्टर है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसके कोई सम 20 नंबर में नहीं पूछ सकते और 10 नंबर में भी पूछना डिफिकल्ट है। तो हो सकता है कि 10 नंबर के अंदर 10 मार्क्स ની અંદર એના બે क्वेश्चन મૂકી दे, मतलब यूनिट 3 जो है उसमें जो 1 है 10 नंबर उसमें आपके 2 या 3 क्वेश्चन इसके रख दे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और जो सेकंड टॉपिक है उसमें अब तक क्या करते थे गुजरात यूनिवर्सिटी में, उसमें जो आपका यूनिट नंबर 4 है कैपिटल बजट उसको ऐड करते थे, उसका एक सम डालते थे। बट अब इस बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो थियरी की जो जगह खाली है ना वो जगह यहाँ पे है। तो यूनिट नंबर 3 मतलब आपका जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, तो उसमें थियरी ऐड होगी और थियरी कौन सी है वो मैं दे रहा हूँ। तो ये बात थी यूनिट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 और आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है कैपिटल बजटिंग मूडी अंदाज पत्र। और ये जो है वो मेरे ख्याल से 20 नंबर का पूरा एक बड़ा सम हो सकता है। 20 નંબર 20 માર્ક્સના પૂરો એક મોટો દાખલો પૂછી શકે છે અહીંયા यूनिट 4 में। तो अगर मैं देखने जाऊं तो यूनिट 1 2 3 4 है, क्या बेटर है आपके लिए, सबसे अच्छा क्या है, तो यूनिट 4 सबसे बेटर है बिकॉज ये इजी है चारों यूनिट में। उसके बाद आप जा सकते हो यूनिट नंबर 1 में भी जा सकते हो, यूनिट 2 में, और यूनिट 3 जो है वो है तो इजी बट इसके फॉर्मूला आप सबको पता है कि वो कैसे, मतलब इसकी जो मेथड्स है अलग अलग वो आपकी मिक्सअप हो रही है। अब जिसको क्लियर है वो बेटर है, बट आपको 2 ही यूनिट अटेंड करने हैं तो आप 3 कर सकते हो, कोई यूनिट मतलब क्वेश्चन 1 2 और 4 तो आपको 2 अटेंड इजीली हो जाएंगे। और अगर यूनिट 3 आपने नहीं भी किया तो एमसीक्यू में आएगा बट उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सो यूनिट 3 आपको कहीं पे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये थी जो जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल और आपकी प्रिपरेशन सिस्टम जो मैंने आपको बता दी कि आपको ये करना चाहिए, फिर आपको सब करना है कर सकते हो। बट अभी जो टाइमिंग है उसके हिसाब से मैंने ये बताया कि यूनिट 4 यूनिट 2 एंड 3 जिसको आता है वो 3 भी कर सकता है। तो ये थी हमारी जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल। अब हम बात करते हैं आईएमपी के बारे में। तो अब हम आ रहे हैं मेन टॉपिक पे और हमारा मेन टॉपिक जो है वो आईएमपी है, आपका आईएमपी सम्स है। तो मैं सम्स की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये सारे सम आपको सुधी प्रकाशन में मिल जाएंगे। બધા સમ સુધી પ્રકાશનમાંથી લીધેલા છે તો मैं उसके नंबर दे रहा हूँ और साइड में उसकी हिंट के लिए उसके नाम भी दे रहा हूँ, तो आप वहां से कंफर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 जो है मैं आपको सारे चैप्टर के मतलब 4 यूनिट के एवरी यूनिट एक यूनिट के 5 मोस्ट आईएमपी सम 5 मोस्ट आईएमपी सम मैं दे रहा हूँ। तो सबसे पहला जो सम है वो है क्वेश्चन नंबर 14, 14वां नंबर नो दाखलो और उसका नाम है द स्टैंडर्ड मिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 अल्फा वर्क्स लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 19 अल्फा वर्क्स लिमिटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 डेटा रिलेटिंग, क्वेश्चन नंबर 37 जो जिसका मैं हिंट दे रहा हूं कि डेटा रिलेटिंग, जब आप सम देखोगे तो यहां से आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम द फॉलोइंग एंड मैंने आपको बताया कि अगर मटेरियल और लेबर का कंबाइंड सम पूछे, मटेरियल और लेबर का माल सामान मजूरी नो कंबाइंड दाखलो पूछे तो ये सम ये हो सकता है जो मैं अभी दे रहा हूं और वो है आपका एलएसएस नंबर 25 उदाहरण नंबर 25 मु અને આ છે માલ સામાન મજૂરીનો બેગો દાખલો। सो अगर 20 नंबर्स में पूछ ले तो ये सम, अदरवाइज 10 नंबर में ये सम आप कर दोगे तो आपका जो क्वेश्चन 1 है वो हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट नंबर 2 जो है वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 प्रमाण पत्र पद्धति 2। उसमें जो सबसे पहले जो सम दे रहा हूँ वो सम अगर पूछेंगे तो वो 20 नंबर का होगा और वो सम है मतलब मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 में मैंने इलस्ट्रेशन लिए है, सारे उदाहरण લીધેલા છે। सो सबसे पहले जो है मोस्ट आईएमपी, वेरी मोस्ट आईएमपी, अगर वो पूछ ले तो वो 20 नंबर में पूछ सकते हैं, वो है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10 10वां नंबर नो उदाहरण। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 14 उदाहरण नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 16 16वां उदाहरण, ये दोनों सेल्स रिगार्डिंग है। उसके बाद वापस आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 9 ये फिक्स एक्सपेंस के वेरिएबल के बारे में, स्थिर घटना विचलनोना माटेनो दाखलो છે।
सो ये मैं बता दिया मैंने आपको, फिर से रिपीट कर दो, इलस्ट्रेशन 10, 14, 16, 8 और 9 ये जो थे मोस्ट टाइम भी वो यूनिट 2 के लिए थे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 में से। अब हम जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके साथ कैपिटल बजट ऐड कर सकते हैं या तो फिर थियरी रखेंगे। तो एक सम जो इसमें से आने वाला है वो 10 नंबर्स के अंदर या 1 या 2 कंबाइन कर सकते हो, तो मैं उसमें सम दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। मतलब 11 से 15 ये 5 क्वेश्चन है, लग 5 रहा है बट आप जब बुक्स में देखोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन है। हाँ, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट अगर आपको यूनिट 3 में जाना है तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इंटरनल ऑप्शन नहीं है कि 3 में से 2 लिखो, एनी 2 आउट ऑफ 3, ऐसा इंटरनल ऑप्शन नहीं है। मतलब आपने जो क्वेश्चन अटेंड किया वो आपको पूरा आना चाहिए। अब मैं थियरी के बारे में बता दूं, ये यूनिट 3 में जो थियरी पूछ सकते हैं वो थियरी है, फर्स्ट explain compound interest and discount method. Explain compound interest and discount method with the reference of time value of money. सेकेंड ये था यूनिट 3 में थे। अब जो थियरी है वो यूनिट 4 में से यहाँ पे ऐड की हुई है मैंने, वो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड सेकेंड है ऑब्जेक्टिव एंड इंपोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजट। तो ये था आपका यूनिट नंबर 3। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 में, जो है कैपिटल बजट। इसका सम आपको 20 नंबर्स में भी पूछ सकते हैं या तो फिर 10-10 नंबर के 2 सम। मुझे लग रहा है कि 20 नंबर्स का ये एक बड़ा सम पूछेंगे। जो बड़ा सम पूछेंगे उसमें आपको एक से ज्यादा प्लान देंगे, प्लान ए, प्लान बी, और आपको कंपेयर करना होगा। पहले मैं IMP बता दूं, फिर आपको बता दूं कि कंपैरिजन कैसे होगी। तो इसमें मोस्ट टाइम भी आपका इलस्ट्रेशन नंबर 15 जिसका नाम है ए कंपनी, इलस्ट्रेशन नंबर 12 वो भी ए कंपनी, इलस्ट्रेशन नंबर 9 ए कंपनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है चांदी कंपनी, क्वेश्चन नंबर 18। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 रघुवीर कंपनी। ये थे इसके मोस्ट टाइम भी। अब मैं बता दूं कंपैरिजन कैसे करनी है आपको। अगर ए प्लान और बी प्लान दिया, आपने पेबैक टाइम फाइंड किया, प्लान ए का पेबैक टाइम आया 3 ईयर और प्लान बी का पेबैक टाइम आया 4 ईयर, तो विच प्लान इज बेटर? तो जिसका पेबैक टाइम लोअर है वो प्लान बेटर है, तो प्लान ए बेटर है। यहाँ पे एज पर पेबैक टाइम परत आप समय प्रमाणे प्लान ए बेटर है, बिकॉज एनो पेबैक टाइम लोअर है। बट पेबैक टाइम के अलावा कोई भी आपको कंपैरिजन करनी है उसमें आपको हायर वैल्यू लेनी है। जैसे रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ए का है 20% और बी का है 25%, सो आपको बी में जाना है, प्लान बी सिलेक्ट करना है। तो याद रखना है कि अगर आपका ये 20 नंबर्स का सम होगा तो एक से ज्यादा प्लान देंगे आपको और आपको कंपैरिजन करनी होगी। तो कंपैरिजन में आपको याद रखना है कि पेबैक टाइम में लोअर वाला प्लान सिलेक्ट करना है। आपको आंसर लिखना है कि सिलेक्ट प्लान ए पेबैक टाइम में, बिकॉज उसका प्लान पेबैक टाइम लोअर है। बाकी जितनी भी कंपैरिजन उसमें आपको हायर वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो ये थी मैंने जो मेन इसकी डिटेल जो आपको बता दी कि अगर कंपैरिजन आए तो आपको क्या करना है, और पेपर स्टाइल मैंने आपको बता दी, आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए वो भी बता दिया। फिर आपकी मर्जी है, आपको जो यूनिट अच्छा लगे आप प्रिफर कर सकते हो। और उसके बाद मैंने आपको IMP बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और बाकी के सब्जेक्ट के IMP के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।